नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा जंगल में 10 अक्टूबर यानी कल शुक्रवार की देर शाम एक आईडी बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी चपेट में 3 सीआरपीएफ के जवान आए थे। इस वक्त मैं रांची के सीआरपीएफ 133 बटालियन के मुख्यालय में हूं, जहां पर सीआरपीएफ 60 बटालियन के जो जवान हैं, हेड कांस्टेबल जो शहीद हुए थे, उन्हें आज यहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें कि असम के रहने वाले सीआरपीएफ 60 बटालियन के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में उनका निर्धन हो गया। वीर गति को प्राप्त हुए और शहीद सीआरपीएफ 60 बटालियन के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को श्रद्धांजलि आज रांची के धुरवा स्थित सीआरपीएफ 133 बटालियन के मुख्यालय में दिया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा, इसके साथ ही झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार की बात हो या झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता, तमाम जो अधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो शहीद सीआरपीएफ 60 बटालियन के हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार। हमारे कई साथी घायल हुए, उसमें ये हवलदार जो आसाम में रहने वाले हैं, इनका स्वर्गवास हुआ है, ये शहीद हुए हैं। तो वास्तव में वैसे तो प्रयासों से अब घटनाएं कम हो रही हैं, पर तो भी घटना हो जाती है। वास्तव में काफी दुखद है। हम इतना ही कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं की रोकथाम सब स्थानों पर हो रही है, पर कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से इसको हम बिल्कुल पूरे रूप से रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं और लगता है कि ये बहुत ही न्यूनतम होती जा रही है। ये थे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार। इसके साथ ही झारखंड के आईजी ऑपरेशन माइकल एस राज ने भी पूरे ऑपरेशन के संदर्भ में बताया कि कैसे आईडी बम ब्लास्ट की घटना हुई थी। उसके बाद 3 जो सीआरपीएफ 60 बटालियन के जो जवान थे वो इसकी चपेट में आए थे, जिसमें असम के रहने वाले हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर जहां शहीद हुए हैं, वहीं 2 अन्य जवान जिसमें सीआरपीएफ 60 बटालियन के इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा और एक एएसआई रामकृष्ण गगराई, उन्हें बेहतर इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाने की बात माइकल एस राज, जो झारखंड पुलिस का आईजी अभियान है, उनके द्वारा कहा गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आईजी ऑपरेशन माइकल एस राज। क्षेत्र में जो सारंडा जंगल क्षेत्र में एक इंस्पेक्टर को पहले प्रेशर आईडी से उसमें पैर में लग गया था। उसके बाद फोर्स के द्वारा उसको निकाल के लेके जा रहे थे। उसके बाद निकालने के बाद फिर वापस फोर्स लौट रहे थे। उसी क्रम में फिर से एक बार दूसरा ब्लास्ट भी हो गया था। उसमें 2 लोग का इंजरी हो गया था। उसमें से एक शहीद हो गए हैं, जो महेंद्र लश्कर हैं, जो असम का रहने वाला है। एक को पैर में जो ऑपरेशन वगैरह हो गया है, दूसरा का एएसआई है रामकृष्ण गगराई, उनका जो आंग में थोड़ा सा चोट लगा है। ये दोनों को हम लोग दिल्ली भेज रहे हैं एयरलिफ्ट करके उधर फर्दर इलाज के लिए। हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। बीच बीच में ये आईडी एकत्र एक तो है, उसको हम लोग ध्यान देखते हुए हम लोग ऑपरेशन करते हैं। फिर भी इस तरह का कभी कभी हो जाता है। हमारा ऑपरेशन इसमें रुकावट नहीं रहेगा, हमारा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। फायरिंग भी कर रहे थे हेलीकॉप्टर, हाथ बचाव कार्य कर रहा है, इस तरह की कुछ खबरें? ना, गलत है। तो आपने सुना, चाहे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बात हो या आईजी ऑपरेशन की बात हो या झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा की, हर कोई जो जवान शहीद हुए हैं उसे लेकर के शोक व्यक्त कर रहा है। लेकिन इस कहा जा रहा है कि जल्द ही झारखंड नक्सल मुक्त होगा और ये जो जवान शहीद हुए हैं, इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सलिया या तो मुख्य धारा में वो लौट जाएं या फिर उनका खात्मा होगा। जल्द झारखंड जो है वो नक्सल मुक्त होगा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सीआरपीएफ 60 बटालियन के हेड कांस्टेबल जो असम के रहने वाले थे महेंद्र लश्कर, वो शहीद हुए हैं और आज उन्हें रांची के धुरवा सीआरपीएफ 133 बटालियन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।